किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। इस सप्ताह प्याज भाव में कितनी तेजी या फिर मंदी हमें देखने को मिल सकती है और मध्य प्रदेश में गर्मी वाला प्याज यानी स्टॉक वाला प्याज कब से मंडियों में आना शुरू होगा और इस वर्ष हमें गर्मी वाले प्याज को किस तरह से बेचना चाहिए ताकि हमें बिल्कुल भी नुकसान ना हो। इन सभी की बात हम विस्तार से आज के इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करें इस वर्ष शुरुआत में महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में 11,62,000 क्विंटल नासिक लाल प्याज की आवकें हुई थी और अभी महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में प्याज भाव पर 300 रुपए क्विंटल सब्सिडी की घोषणा भी करी है। लेकिन प्याज भाव पर यह सब्सिडी केवल 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक ही दी जाएगी, यानी 1 महीने के लिए ये सब्सिडी हमारे किसान भाइयों को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी समझिए कि 1 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक अधिकतम सीमा 200 टन प्याज पर यह सब्सिडी दी जाएगी, यानी हमारे एक किसान भाई को 200 टन प्याज तक ही ये सब्सिडी मिलेगी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हमारे प्याज किसान भाइयों को प्याज पर 1 महीने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन आइए अब महाराष्ट्र सरकार के इस गणित को हम समझते हैं। पिछले महीने फरवरी में कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए महाराष्ट्र में मंडियां किसी न किसी कारण से बंद रही और बाकी बचे कुछ दिन, उन कुछ दिनों में बिकने वाले प्याज पर सरकार सब्सिडी की घोषणा कर अपनी पीठ को थपथपा रही है। देखा जाए तो नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में जब नासिक लाल प्याज आना शुरू हुआ था, तब से ही प्याज भाव में गिरावट रही और लगातार प्याज भाव पर सब्सिडी और गारंटी मूल्य यानी एमएसपी की मांग की गई। लेकिन इसको लेकर सरकार की आंखें अंत में अब खुली हैं। Bro, you very chalak, bro. बहुत चालाक bro, चालाक। और हाँ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने यह भी कहा कि देश के प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र राज्य की 43% हिस्सेदारी है, लेकिन दूसरे राज्यों में प्याज का उत्पादन बढ़ने से समस्या पैदा हो गई है। देश में आपूर्ति की तुलना में मांग कम है, इसीलिए प्याज भाव में गिरावट है। प्याज एक ऐसी फसल है जो जल्दी खराब हो जाती है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में प्याज एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है और इसकी कीमत बहुत संवेदनशील मुद्दा है। देश में प्याज का उत्पादन, उसकी घरेलू मांग और देश से प्याज का निर्यात, ये सभी बाजार में प्याज भाव को प्रभावित करते हैं। महाराष्ट्र सरकार प्याज किसान भाइयों के साथ खड़ी रहेगी। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं बल्कि राहत देने का एक वास्तविक निर्णय है। तो कुल मिलाकर ये हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने बात कही है। अब किसान भाइयों, आप यहाँ पर खुद इस गणित को पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या गणित चल रहा है। और अभी तक महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये नहीं बताया गया कि हमारे किसान भाइयों को प्याज पर जो 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, ये कब मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो कमेटी बनाई गई, उस कमेटी ने सरकार के आगे प्रस्ताव रखा कि हमारे किसान भाइयों को 300 रुपए की प्याज पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, लेकिन ये किस आधार पर उन्होंने बोला, ये भी उनको बताना चाहिए। अब बात करें मध्य प्रदेश में गर्मी वाला यानी स्टॉक वाला प्याज कब से मंडियों में आना शुरू होगा। लगभग अगले 10 दिनों में मध्य प्रदेश का गर्मी वाला प्याज मंडियों में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार हमें अपना गर्मी वाला प्याज किस तरह से बेचना है ताकि हमें नुकसान ना हो, वो जान लेते हैं। आप अपने गर्मी वाले प्याज यानी स्टॉक वाले प्याज में सबसे पहले अपनी प्याज लागत के साथ मुनाफा निकालें। अगर गर्मी वाले प्याज का अच्छा भाव नहीं मिलता तो हमारे सभी किसान भाई अपने गर्मी वाले प्याज को पूरी तरह से स्टॉक कर लें, यानी पूरी तरह से रोक लें, ताकि मंडियों में कुछ दिन प्याज नहीं आए तो प्याज का भाव खुद ब खुद बढ़े और 20 से 25 रुपए तक प्याज आराम से बिके। अभी तक हमारे किसान भाइयों को नासिक लाल प्याज मजबूरी में बेचना पड़ रहा है, लेकिन गर्मी वाले प्याज यानी स्टॉक वाले प्याज को हम पूरी तरह से स्टॉक कर सकते हैं और उसमें ये स्थिति नहीं बनेगी। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, आपको कम भाव पे प्याज को नहीं बेचना और अब की बार हमें अपनी एकता दिखानी है कि अगर प्याज में पूरी तरह से भाव गिर जाते हैं, हमारी लागत भी नहीं निकलती, तो हमें अपने पूरे प्याज को रोक लेना है और सभी किसान भाइयों को मिलकर रोकना है, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, गुजरात के हों या फिर किसी भी राज्य के हों, क्योंकि अगर हम सब मिलकर रोकेंगे तभी इसका असर देखने को मिलेगा।
और काफी किसान भाई लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि करण भाई अभी हमारा गर्मी वाला प्याज निकल चुका है या फिर निकलने वाला है, तो क्या हमें अभी मंडी में ले जाना चाहिए? बिल्कुल किसान भाइयों, अगर आपको अभी आपकी लागत यहाँ से निकलती है और उसके ऊपर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है, तो अपने प्याज में से कुछ प्रतिशत हिस्सा आपको बेचना चाहिए ताकि आपकी लागत यहाँ से निकल जाए और आप बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाएं, आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन आगे ना रहे। और एक बात का यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखें, अगर हम अपनी प्याज में लागत निकाल लेते हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत फायदा ले लेते हैं, उसके बाद अगर हम चाहें तो अपने प्याज को स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी कि हम अपने प्याज को पूरी तरह से ही पकड़ कर बैठे रहें और उसको बाजार में बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। मंडियों में प्याज भाव की स्थिति को देखते हुए अपने प्याज को निकालते रहें ताकि आपको किसी प्रकार से नुकसान ना हो। और अब बात कर लेते हैं इस सप्ताह प्याज भाव में क्या स्थिति बनेगी। जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात करी, 15 मार्च 2023 यानी कल तक जो आईपी है यानी इंपोर्ट परमिट जो हमारे बांग्लादेश में आयातक भाइयों को दी गई थी, उसकी अंतिम तिथि है और उसके बाद हो सकता है कि बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात बंद हो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी सभी तरफ से सकारात्मक चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं और अभी जो भारत से बांग्लादेश में प्याज भेजा जा रहा है ये लगातार चालू रह सकता है। क्यों रह सकता है उसकी बात हमने कल के वीडियो में कारण सहित करी थी और आपको विस्तार से जानकारी दी थी, तो एक बार आप कल का वीडियो जरूर देखें। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए एक यहाँ पर स्थिति लेके चलते हैं कि अगर भारत से बांग्लादेश में प्याज नहीं जाता, बंद हो जाता है, तो क्या होगा? होगा ये कि अभी तक जो बांग्लादेश में भारतीय प्याज जा रहा है वो हमारी मंडियों में ही रहेगा और कहीं ना कहीं जो मंडियों में फिर एक आवक है वो बढ़ेगी। और अभी देखा जाए तो मांग इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, तो मांग के ऊपर आवकें हावी होंगी, तो इसीलिए हो सकता है कि बाजार कहीं ना कहीं स्थिर देखने को मिले। और दूसरी तरफ बात करें तो रमजान का महीना शुरू होने वाला है। रमजान जैसे ही शुरू होंगे तो भारत में और बांग्लादेश में और अन्य देशों में भी प्याज की मांग में एकदम से उछाल देखने को मिलेगा और वो कहीं ना कहीं अभी से देखने को मिल रहा है, खास तौर पे बांग्लादेश में। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है अगर इन सभी कारणों को देखा जाए और अन्य कारणों को देखा जाए तो इनके आधार पर अगर हम बात करें तो प्याज भाव में किसी प्रकार की अभी मंदी की तो कोई स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से भाव स्थिर हो सकते हैं और कोई बड़ी तेजी की भी यहाँ से उम्मीद नहीं दिख रही। ये प्याज भाव की स्थिति हम इस सप्ताह के लिए बात कर रहे हैं। बाकी आने वाले दिनों में कुछ भी परिवर्तन होता है या कोई भी अपडेट होती है तो आपको सबसे पहले दी जाएगी। उसके लिए आप सभी किसान भाई आज ही आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आप सभी किसान भाइयों को रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकें और आप सबसे पहले यहाँ पे वीडियो देख सकें। तो चलिए अब बात करते हैं आज बेंगलोर मंडी में नए प्याज की आवक रही लगभग 310 ट्रक की, जिसमें कल के मुकाबले आज थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई है। और आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक का नया प्याज 500 रुपए से 1800 रुपए, वहीं बेंगलोर मंडी में महाराष्ट्र का नया प्याज 400 रुपए से 1500 रुपए तक बिका है। कल के मुकाबले भाव आज बेंगलोर मंडी में लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और अब बात कर लेते हैं प्याज निर्यात की। आज 14 मार्च 2023 को घोसडांगा बॉर्डर से लगभग 180 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए हैं और अभी तक का ये सबसे ज्यादा है अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने के मुकाबले। वहीं कल 13 मार्च 2023 को घोसडांगा बॉर्डर से लगभग 136 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए और लगभग 70 ट्रक का बैलेंस भी बचा। कल घोसडांगा बॉर्डर से नासिक का नया मीडियम मोटा प्याज भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 19 रुपए से 21 रुपए, नासिक का नया गोल्टा गोल्टी प्याज 16 रुपए से 19 रुपए, गुजरात का नया प्याज 15 रुपए से 17 रुपए, सोलापुर का नया प्याज 16 रुपए से 19 रुपए, मध्य प्रदेश का नया प्याज 14 रुपए से 17 रुपए, सुख सागर का नया प्याज 11 रुपए से 13 रुपए, महाराष्ट्र के नगर का नया प्याज 18 रुपए से 19 रुपए और पश्चिम बंगाल के हंसखली का नया प्याज 14 रुपए से 16 रुपए तक बांग्लादेश में निर्यात किया गया। कल फिर घोसडांगा बॉर्डर पर प्याज निर्यात भाव में औसतन 2 रुपए तक मंदी रही और कुल मिला के पिछले 2 दिनों में 4 रुपए तक की मंदी देखी गई है। जितना यहाँ पे उठाव देखने को मिला था उतनी ही यहाँ पे मंदी देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि 15 मार्च 2023 यानी कल तक आईपी यानी इंपोर्ट परमिट की अंतिम तारीख है, इसीलिए अभी बांग्लादेश बॉर्डर पर प्याज आवकें लगातार बढ़ रही है लेकिन बैलेंस भी लगातार बच रहा है। तो कुल मिलाकर के आवकें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि वहां पे जो प्याज आयातक भाई हैं वो चाहते हैं कि अभी
बांग्लादेश सरकार जब तक इस पर कोई कदम नहीं उठा रही, कोई नोटिस जारी नहीं कर रही, तब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा प्याज भारत से बांग्लादेश में मंगवा लें, ताकि हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान चालू हो जाएँगे, तो कहीं न कहीं प्याज की माँग बांग्लादेश में ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल आज 4500 रुपये से 5200 रुपये तक बिका। सुपर लहसुन 4000 रुपये से 4500 रुपये, एवरेज लहसुन 3000 रुपये से 4000 रुपये, मीडियम लहसुन 1500 रुपये से 3000 रुपये और बारीक लहसुन 500 रुपये से 1500 रुपये। आज नए देसी लहसुन में भाव लगभग कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। वहीं बात करें नए ऊटी लहसुन की, तो नया ऊटी लहसुन आज इंदौर मंडी में 7200 रुपये तक बिका। कल के मुकाबले आज नए ऊटी लहसुन में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। आज नए ऊटी लहसुन और नए देसी लहसुन में कुल मिलाकर आवक रही लगभग 45,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी है। वहीं बात कर लेते हैं नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज आज 1000 रुपये से 1200 रुपये, एवरेज प्याज 700 रुपये से 1000 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 300 रुपये से 700 रुपये, छाटन प्याज 100 रुपये से 300 रुपये। और आज नए प्याज की आवक रही लगभग 20,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी सी आज बढ़ चुकी हैं। और आज नए प्याज में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और अब बात कर लेते हैं नए आलू की। नया एलआर आलू बिका 500 रुपये से 1100 रुपये, पुखराज आलू 500 रुपये से 1000 रुपये, ज्योति आलू 700 रुपये से 1200 रुपये और राशन आलू 500 रुपये से 1000 रुपये और गुल्ला माल 300 रुपये से 600 रुपये। आज नए आलू में आवक रही लगभग 20,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़ चुकी हैं। और आज नए आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। कुल मिलाकर आज इंदौर मंडी में प्याज, लहसुन, आलू तीनों की आवकों में बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन भाव लगभग सामान्य देखने को मिले। आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइएगा। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। वीडियो आप सभी किसान भाइयों को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा। हमारे सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और हाँ किसान भाइयों, कल के वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा अहम जानकारियाँ दी गई हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।